हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम इसके निर्देश देख लेते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके का पैटर्न होगा। तो आपके पेपर में टोटल 5 खंड होंगे, का, खा, गा, घा और ङा, जिनमें कुल 30 प्रश्न होंगे, सभी करने होंगे। पहले खंड में प्रश्न संख्या 1 से 12 तक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 1 नंबर के हैं। दूसरे में आपके 13 से 18 तक 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 5 से 7 शब्दों में देने होगा। फिर प्रश्न नंबर 19 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे और इन प्रश्न के उत्तर 100 से 120 शब्दों में देने होंगे। और 4 अंकों के प्रश्न में से 2 में अतिरिक्त विकल्प भी दिए जाएंगी, चॉइस भी होगी। प्रश्न नंबर 24 से 26 तक चित्र, मानचित्र और अवतरण आधारित प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 27 और 30 तक 6 अंक के प्रश्न होंगे और इन प्रश्न के उत्तर आपको 170 से 180 शब्दों में देने होंगे। और 6 अंक के प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके का आपका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन खंड का कराऊंगा। तो खंड का में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की समाप्ति से क्या हुआ। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, बहुपक्षीय कूटनीति और सहयोग में क्या हुई, वृद्धि हुई। सेकंड क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए 2 कथन हैं, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कथन को देखते हैं कि सुरक्षा की पारस्परिक धारणा के अनुसार किसी देश की सुरक्षा को अधिकांश खतरे इसकी सीमाओं के बाहर से होते हैं। दूसरा कथन है कि वैश्विक राजनीति में प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो उपयुक्त कथन के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में के उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनना है। तो ये दोनों जो कथन है ये दोनों ही क्या है, सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि देश के उस समूह को चुनिए जो सोवियत संघ के विघटन से पूर्व उसका हिस्सा थे। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उससे पहले ये उसके हिस्सा थे। तो कौन कौन से हैं, तजाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया। प्रश्न नंबर 5 है कि वैश्विक सुरक्षा का विचार निम्नलिखित में से किस दशक में उत्पन्न हुआ था। तो कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है छठा कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन आ के बाद कारण का के रूप कोई कथन दे रखे, इसको आपको पढ़ना है। तो अभिकथन में दिया हुआ है कि जून 2025 में G8 देशों की मीटिंग में भारत ने संकेत दिया कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर विकसित देशों में होने वाले उत्सर्जन का एक बहुत ही शुद्ध छोटा सा अंश है। कारण दिया है इसका कि 1997 में भारत के द्वारा रियो पृथ्वी सम्मेलन समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई। तो इसमें अभिकथन और कारण जो लिखे हुए ये दोनों ही क्या हैं, सही हैं। लेकिन जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है कि भारत की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भारत की विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को करना। 8वां क्वेश्चन है कि 1979 में भारत का कौन सा विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गया था। तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस नेता को पहचानिए जिसने एकात्म मानववाद के सिद्धांत की शुरुआत की थी। तो कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित नेताओं का उनके राजनीतिक दल के साथ नीचे दिए गए गुट के आधार पर सही मैचिंग करनी है। तो जैसे ही है आचार्य नरेंद्र देव, ये किससे संबंधित है, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। सेकंड है AK गोपालन, ये किससे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, ये किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ पार्टी से। इसके सही आंसर ये होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस नेता को पहचान कीजिए जो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको काल के अनुसार लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? नागालैंड, सेकंड पंजाब, थर्ड त्रिपुरा एंड फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये थे सेक्शन का खंड खा के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी खंड के अलग अलग पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे खंड का के अलग कराऊंगा, खंड खा के अलग, खंड गा के अलग, इस तरह से 5 पार्ट में मैं आपको इस पूरे सेम क्वेश्चन पेपर को कराऊंगा। तो आई होप आपकी जो भी आज क्वेश्चन कराएं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।